हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याधीश विद्या संकुल चैनल। तो आज हम एक नए टॉपिक से शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो आपने इसके बारे में पहले भी थोड़ा सुना होगा। तो आज हम क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितना भी इसमें पढ़ सकते हैं वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो किसी एंगल के लिए पढ़े जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ही हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में कि एंगल क्या होता है। ठीक है, जिसको आप गुजराती में कोणा बोलते हो। तो एंगल क्या होता है ये हम आज बात करने वाले हैं, पूरी डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, एंगल की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है कि अगर कोई भी दो ऐसी रो, ठीक है, सॉरी, दो ऐसी रेस हो, ठीक, एक रे दूसरी रे, जो कि इनिशियल पॉइंट जिनका सेम हो, मतलब ये एक ही पॉइंट से ऐसे बाहर निकलनी चाहिए। तो हमारे पास दो रेज हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इनको क्या बोलते हैं, को इनिशियल रेस। तो दो हमारे पास क्या है, को इनिशियल रेस। तो को इनिशियल रेज जो होती हैं उनके बीच में जो ये गैप आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो, ठीक है, बहुत सारे तरीके से बोला जा सकता है, जैसे कि कोई भी दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच में जो गैप बनेगा उसको हम एंगल बोलेंगे। या फिर दो को इनिशियल रेस होंगी, उन रेस के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल। इनमें से किसी एक को अगर मैं इनिशियल रे बोलूं और एक को बोलूं टर्मिनल, तो एंगल हमेशा इनिशियल से टर्मिनल की तरफ मेजर किया जाता है, याद रखना है आपको। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला इस तरीके से मैंने दो रे बनाई है और मैंने बोला है भाई ये इनिशियल रे है, सॉरी, और ये है टर्मिनल। ठीक है, तो इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जाना होता है हमेशा। एंगल जब भी हम मेजर करेंगे तो ऐसे इनिशियल से टर्मिनल की तरफ हम जाएंगे। ये जो एरो का निशान है इससे पता चलता है कि हम किधर जा रहे हैं। तो ये जो है ये क्या होगा, एंगल होगा। तो ये तो मैंने एक मतलब डेफिनेशन तरीके से आपको बताया, ठीक है, कि दो रेज होती हैं उनके बीच में जो गैप बनेगा उसको हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब जो एंगल होता है उसको कैसे मेजर करते हैं इसके बारे में थोड़ी हम बात करने वाले हैं। तो दूसरा अपना जो पॉइंट है वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो एंगल को कैसे मेजर किया जाता है इसके बारे में थोड़ा हम आपको बताते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं उनसे हम एंगल को मेजर कर सकते हैं, क्या उनकी डेफिनेशन होती है और कैसे वो काम करते हैं। ठीक है, ये सब जो है वो आगे ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में। ठीक है, सबसे पहला जो है जिसको हम बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। अंग्रेजों का ये सिस्टम है सेक्साजेसिमल सिस्टम, जो कि डेफिनेटली इंडिया में भी यूज़ करते हैं अपन। क्या है सेक्साजेसिमल सिस्टम? इन दिस सिस्टम angle is measured in degree। तो आप ऐसा इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि सेक्साजेसिमल के अलावा आप ऐसे भी याद रख सकते हो डिग्री वाला सिस्टम। इसमें जितने भी एंगल आएंगे वो सारे डिग्रीज में मेजरमेंट होता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 10 डिग्री। ठीक है, ऐसा आपने नाम सुना होगा, वही चीज़ ये डिग्री वाला सिस्टम है। ठीक है, अब कोई अगर पूछे कि डिग्री के बारे में बताओ क्या होता है, ये डिग्री क्या होता है,
तो सबसे पहली चीज़ तो हम कैसे डिनोट करते हैं इसको, अब इस तरीके से डिनोट करते हैं, थीटा ऊपर क्या लिखा रहेगा, डिग्री। थीटा मतलब कोई भी एंगल ऊपर क्या लिखा रहेगा, डिग्री। तो हम पहचान जाएंगे कि ये डिग्री वाले में लिखा हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोला जाएगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री एंड सो ऑन। तो जब भी ऐसे डिग्री लिखा हो तो तुरंत समझ जाना कि ये कौन सा वाला सिस्टम है, सेक्साडेसिमल सिस्टम है, या फिर ब्रिटिश सिस्टम इसका नाम होता है, या फिर डिग्री वाला सिस्टम। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है डिग्री वाले सिस्टम की? डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन ये होती है कि सर अगर एक रे आपके पास है, अगर एक रे को, ठीक है, इस तरीके से हमने यहां से पकड़ लिया है और इस रे को ऐसे चारों तरफ से घुमा के ऐसे पूरा टर्न करा के वापस यहीं पे ले आए। हमने क्या किया है, किसी भी एक रे को ऐसे पकड़ा और ऐसे टर्न कराया और वापस ऐसे घुमा दिया। ऐसा एक राउंड करने से के बाद, ऐसा एक राउंड करने के बाद में जो ये टोटल एंगल बनेगा, ऐसा एक राउंड लगाने के बाद जो ये टोटल एंगल बनेगा, उस एंगल को बोलते हैं 360 डिग्री। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है डिग्री की। क्या? डिग्री इज, या 1 डिग्री इज द 1/360th पार्ट of a complete rotation of any ray। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, सीधी लैंग्वेज में क्या याद रखना है आपको कि अगर एक रे को पूरा एक राउंड टर्न करा दिया जाए, ऐसे करके पूरा राउंड टर्न करा दिया जाए, तो जो ये एंगल बनेगा वो हमेशा कितना बनता है, 360 डिग्री का बनता है। तो अगर कोई आपसे ऐसे पूछे कि इस पूरे 360 वाले पार्ट का अगर मैं पूरा 360 डिवाइड कर दूं, पूरा 360 में इसको डिवाइड कर दूं, मतलब मैंने क्या किया, ऐसे करते करते छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है पूरे एंगल को, और ये टोटल पार्ट कितने बनाए मैंने, 360 पार्ट्स बनाए। तो ये जो एक पार्ट वाला हिस्सा होगा ये हमेशा कितना होगा, 1 डिग्री होगा। तो इस बात को आप कैसे लिख सकते हो, इफ अ कंप्लीट राउंड इज डिवाइडेड बाय 360 देन मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, 1 पार्ट विल बी 1 डिग्री। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि डेफिनेशन याद कर लो, ऐसा आपको नहीं करना, इनको रिमेंबर आपको नहीं करना, इसको रटना नहीं है, इसको मेमोराइज नहीं करना है। आपको बस क्या याद रखना है कि अगर एक कंप्लीट राउंड हम लगाते हैं, एक कंप्लीट रोटेशन अपन लेते हैं, तो टोटल एंगल कितना बनेगा, डिग्री में कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। या फिर इसी बात को दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना, मतलब आप ऐसा याद रखिए कि ये सब एक ही चीज़ है, बस अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया। कोई दूसरा आदमी आया, थोड़ा सा आपकी तरह स्मार्ट था वो, तो उस स्मार्ट आदमी ने क्या बोला, उसने बोला कि सर कंप्लीट रोटेशन नहीं करना है, अपन को तो कितना लेना है, एक राइट एंगल लेना है। ठीक है, तो उसने क्या किया, इस बार ऐसे कंप्लीट रोटेशन लेने के बजाय एक राइट एंगल ले लिया और बोला कि सर राइट एंगल को अगर मैं 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ये टोटल अपना कितना था, राइट एंगल था, और इसको मैंने इक्वली कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जो एक पार्ट का मेजरमेंट होगा वो हमेशा 1 डिग्री होगा। तो इस आदमी ने क्या बोला कि इफ अ राइट एंगल
right angle is divided by 90 parts, 90 equal parts, then measurement of one part, any one part is 1 डिग्री। तो आई होप आपको बात समझ में आई है कि 1 डिग्री होता क्या है। तो 1 डिग्री को आप कंप्लीट रोटेशन से भी समझा सकते हो या फिर 1 डिग्री को आप राइट एंगल से भी दर्शा सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी भी फोटो बनी है, इमेज बनी है, तो आपको पता चल गया होगा कि सर 1 डिग्री तो इतना सा ही होता है। क्योंकि आप देखो, ये तो मैंने 1 2 3 4 5 डायग्राम में मैंने 5-6 पार्ट ही करे हैं ओनली। अगर इसी को मैं बोलता हूँ कि ऐसे 90 पार्ट्स आपको करने हैं, बहुत सारे 90 पार्ट्स करने हैं, तो आप बोलोगे कि सर एक पार्ट तो लगभग इतने से भी कम होगा, ये भी मैंने ज़्यादा बना दिया। तो 1 डिग्री तो बहुत ही कम होता है, थोड़ा सा ही होता है, ठीक है ना। तो याद रखना, आपके दिमाग में ऐसे रहना चाहिए, फोटो बनी रहनी चाहिए कि बहुत ही छोटा सा होता है 1 डिग्री, ठीक है। ये अपना कौन सा सिस्टम हो गया, डिग्री वाला सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। दूसरा जो अपना सिस्टम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसका नाम होता है सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, बहुत कम यूज होता है। सेंटेसिमल जो है वो बहुत ही कम यूज होता है, ज़्यादातर ये सेक्साजेसिमल सिस्टम ही यूज है। क्योंकि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा होगा तो आपने हमेशा थीटा के बारे में पढ़ा होगा, थीटा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ऐसे पढ़ा होगा। ये वाला बहुत कम पढ़ते हो। इसका जो मेजरमेंट होता है, ठीक है, इसका जो मेजरमेंट यूनिट होता है वो होता है ग्रेड। इसका जो मेजरमेंट होता है वो कैसा होता है, ग्रेड में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है देखिए, अ राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड। ग्रेड को हम ऊपर जी से डिनोट करते हैं। ऐसे कोई भी एंगल होगा उसके ऊपर क्या लिख देंगे, जी, तो उसका मतलब होगा 100 ग्रेड। तो शायद आपको बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी कि राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, और उसको ग्रेड में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 100 ग्रेड। तो इस बार हम क्या बोलेंगे, इफ अ राइट एंगल इज डिवाइडेड, ठीक है, इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, then measurement of one part will be या is 1 ग्रेड, ठीक है। तो एक ग्रेड कितना होगा, अगर अपन राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो वो 1 ग्रेड होगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछूं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रेड बड़ा होगा, 1 ग्रेड बड़ा होगा कि 1 डिग्री बड़ा होगा, दोनों में से कौन बड़ा है। एक तरफ तो मैंने लिखा है कि सर 1 ग्रेड है, एक तरफ मैंने लिखा है 1 डिग्री है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, कौन थोड़ा बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, आपको आइडिया लगाना है। तो आप कैसे आइडिया लगाओगे, सिंपल तरीके से आइडिया लगाओगे कि सर राइट एंगल होता है, अगर मैं राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तब तो आएगा 1 डिग्री, और उसी राइट एंगल को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, ग्रेड आ जाएगा। ये बात समझ में आती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर राइट एंगल को मुझे 100 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू छोटी आएगी कि बड़ी आएगी। तो ऑफकोर्स आपको पता होगा, याद होगा या आपको आता होगा कि अगर बड़ी चीज़ से हम डिवाइड करते हैं, ग्रेटर चीज़ से डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू जो है वो छोटी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं, एक बार तो आपने 2 को 3 से डिवाइड किया है, एक बार आपने 2 को 5 से डिवाइड किया है,
तो ग्रेटर वैल्यू कौन सी आएगी, ये वाली वैल्यू ग्रेटर आएगी, क्योंकि आपने छोटे से डिवाइड किया है। मतलब दो को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और 2 को आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो छोटा पार्ट कौन सा आएगा, 5 पार्ट वाला छोटा आएगा, ठीक है। या फिर अगर मैं आपसे पूछूं 5 को मैंने 1 पार्ट्स में डिवाइड किया है या 5 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ग्रेटर कौन आएगा, 1 पार्ट वाला। तो अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो आप देख लीजिए जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो हमेशा ग्रेटर होता है। ये बेसिक मैथमेटिक्स की बात है जो आपने 5 या 6th क्लास में या 7th क्लास में इसको पढ़ा। तो वही अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये बोल रहा है कि 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है, और ये बोल रहा है कि 90 से डिवाइड करना है, तो ऑफकोर्स 90 से डिवाइड करने वाला ग्रेटर आएगा। तो आप जानते हैं कि 1 ग्रेड छोटा होता है और 1 डिग्री बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इस बात को भी आपको याद रखना। तो ये हो गया ग्रेड सिस्टम, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 90 डिग्री अगर हो तो उसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 100 ग्रेड लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं पूछूं कि भाई 180 डिग्री हो तो उसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर उसको मुझे लिखना पड़ेगा 200 ग्रेड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 360 डिग्री है तो उसको आप कितना लिखोगे, तो आप बोलोगे सर 400 ग्रेड लिखेंगे, ठीक है। जैसे इधर डबल कर दिया तो इधर भी डबल कर दिया, इधर डबल कर दिया तो इधर भी क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। इनको फिर से मैं बोल रहा हूँ, रटना नहीं है, बस एक ही बात रटनी है कि 90 डिग्री 100 ग्रेड होता है। तो 90 को इधर डबल कर दिया तो इधर 100 को भी क्या कर देना है, डबल। इधर 90 में अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता तो इधर भी मैं 100 में 2 से डिवाइड कर देता। सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड चीज क्या है, तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और वो अपना क्या है, सर्कुलर सिस्टम। इसको भी बहुत यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सटीक है, बहुत ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हो परफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो सर्कुलर सिस्टम जो है वो किस में मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। इसका मेजरमेंट जो है वो किया जाता है रेडियन में। ये आपको हमेशा याद रखना है, सर्कुलर सिस्टम को रेडियन में मेजर किया जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि भाई रेडियन का क्या मतलब होता है, हमको ये बताइए, तो आप बोलोगे कि सर अगर कोई भी सर्कल हम लेते हैं, सर्कुलर सिस्टम क्यों नाम पड़ा आपको समझ में आ जाएगा। एक मैंने सर्कल ले लिया, मान लेते हैं इसकी रेडियस जो है वो r है। अगर कोई भी सर्कल की रेडियस r है और हमने r लेंथ का ही एक आर्क लिया है, ये जो लेंथ है वो आर्क की कितनी, आर्क समझते होंगे शायद आप लोग, सर्कल का आर्क इसका मतलब क्या होता है, कोई भी सर्कमफेरेंस का पार्ट हमने ले लिया, सर्कमफेरेंस का थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया है जो कि जिसकी लेंथ कितनी है r, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, ये जो r लेंथ का जो पार्ट है, आर्क है, वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, आंसर है 1 रेडियन। कितना एंगल बनाएगा, 1 रेडियन। हमेशा इसको याद रखना है। अगर कोई भी रेडियस r रेडियस का सर्कल का r लेंथ का आर्क सेंटर पे जितना भी एंगल बनाता है उसको 1 रेडियन बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात को कैसे लिखेंगे, ठीक है, एंगल मेड बाय, ठीक है, मेड बाय आर्क ऑफ लेंथ r, आर्क ऑफ लेंथ r ऑफ अ सर्कल विद रेडियस r। तो एक r रेडियस का सर्कल था जिसका एक आर्क हमने लिया जिसकी लेंथ r है, ठीक है। एंगल मेड बाय आर्क ऑफ लेंथ r ऑफ अ सर्कल विद रेडियस r इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। इसका वैल्यू हमेशा 1 रेडियन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
तो मैंने आपसे पूछा एक सर्कल था, इसकी रेडियस 5 थी और हमने एक 5 यूनिट का ही आर्क का लिया था, ये भी 5 यूनिट है, आर्क की लेंथ भी कितनी है 5 यूनिट। तो मैंने पूछा कि भाई ये जो एंगल बनेगा ये थीटा कितना होगा, तो आप बोलोगे सर थीटा होगा 1 रेडियन। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा सर इस बार एक सर्कल था जिसकी लेंथ कितनी थी, रेडियस की वैल्यू कितनी थी 5। इस बार जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का उठाया है आर्क, वो 10 यूनिट का उठाया है। मैंने आर्क जो है वो कितने यूनिट का उठा लिया, 10 यूनिट का। तो आर्क मैंने अगर 10 यूनिट का उठाया है तो ये कितना एंगल बनेगा ये मुझे पता करना है। तो आप बोलोगे कि सर ये तो हमको नहीं आता है, हमको तो ये आता है कि 5 सेंटीमीटर का अगर आर्क हो आपके पास और 5 सेंटीमीटर ही रेडियस हो, रेडियस भी 5 सेंटीमीटर हो, आर्क की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर हो, तब यहाँ पे जो बनता है वो 1 रेडियन बनता है, 1 रेडियन बनता है। अब की बार आपने यहाँ पे 10 कर दिया सर, तो अब हम कैसे बताएं। तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं है, ये अगर 5 है ये अगर 10 है, तो मैंने इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। इस पूरी लंबाई को, इस पूरी लेंथ को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इधर वाला पार्ट भी 5 है, इधर वाला पार्ट भी 5 है, टोटल कितना हो जाएगा 10। मतलब क्वेश्चन सही है, अभी तक तो अपना क्वेश्चन सही है। और मैंने बोला कि सर अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ, ये 5 वाला पार्ट है, रेडियस भी 5, ये भी 5, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 1 रेडियन का बनेगा। अच्छा रेडियस भी 5 है, ये भी 5 है, तो यहाँ पर भी कितना रेडियन बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों मिला के दोनों टोटल कितना हो जाएगा, 2 रेडियन। तो अगर मैं पूछूं 10 सेंटीमीटर का आर्क कितना एंगल बनाएगा, तो आप बोलोगे 2 रेडियन का एंगल बनाएगा। आई होप बात आपको समझ में आई है। तो 2 को क्या हम 2 को 10/5 लिख सकते हैं क्या। अगर मैं थोड़ा सा ट्रिक तरीके से आपसे पूछूं, क्या 2 को हम 10/5 लिख सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे डेफिनेटली सर 10/5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 10 तो कौन सा हो गया, यहाँ वाला ये, और 5 कौन सा हो गया, ये वाला ये। तो इसी डायग्राम को देखते हुए, सिमिलर इसी डायग्राम को देखते हुए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। सर्कल है, रेडियस 5 है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की ये जो लेंथ है आर्क की वो 15 है। तो बताइए ये एंगल कितना बनेगा, ये थीटा कितना बनेगा। थीटा मतलब ऐसे लिखते हैं थीटा को, और इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आप बोलोगे सर थीटा होगा, उधर हमने 10/5 किया था, तो इधर मुझे 15/5 करना पड़ेगा, तो ये आएगा रेडियन, यानी 3 रेडियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। फिर से सर यही दे रखा है, आर्क की जो लेंथ है, ये आर्क की जो लेंथ दे रखी है आपको, ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये जो रेडियस है वो आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। मैंने आपसे पूछा थीटा कितना होगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू, आप बोलोगे सर इधर वाला डिवाइडेड बाई ये वाला, यानी ये है 12 डिवाइडेड बाई ये कितना है 3 रेडियन, तो ये कितना हो गया 4 रेडियन। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इन सारे तीनों डायग्राम से अगर मैं ध्यान से आपसे एक बात पूछूं और एक फाइनल क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं कि बताइए एक सर्कल है जिसकी रेडियस r है और उसकी सर्कल का हमने आर्क लिया है L सेंटीमीटर लंबा, और जो एंगल है वो थीटा है, तो थीटा का क्या फॉर्मूला बनेगा, थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो आप बोलोगे दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी L डिवाइडेड बाय R रेडियन। जहाँ पे L को क्या बोलते हैं, L को बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क और R को बोलते हैं रेडियस, ठीक है, और थीटा अपना क्या होता है
एंगल इन रेडियन। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आई होप आपको आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इनके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स अपन सॉल्व करने वाले हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास आपको ज़रूर अटेंड करनी है और आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।